अजमल खान साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन की राजनीति कर रही है, लेकिन आपकी पार्टी का नाम ही इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी मुसलमानों के इत्तेहाद यानी यूनिटी से शुरू होता है। ऐसे में आप कैसे आरोप लगा सकते हैं धार्मिक ध्रुवीकरण का? आपकी तो पार्टी ही धर्म के आधार पर बनी है। देखिए, आपने अच्छी बात कही है और ऐसा लगता है कि आप बीजेपी के इतिहास को, आरएसएस के इतिहास को नहीं बताना चाहते जानबूझकर भी। आरएसएस की किताबों में लिखा हुआ है धर्म के आधार पर ही उन्हें काम करना है। जिन लोगों ने हिंदुस्तान की आज़ादी में हिस्सा इसलिए नहीं लिया और भगत सिंह के बलिदान को नकारा, उन्होंने क्या कहा कि भगत सिंह की तरह जान देने का कोई फायदा नहीं है, पर सर आपका संगठन तो ओपन तौर पर 1947 में पाकिस्तान जाने की बात कर रहा था। आप कैसे? अरे मैं उस सवाल, अरे बर्दाश्त करिए दीपक चौरसिया जी, बर्दाश्त करिए, वहां पर आ रहा हूं। अरे भाई आप एंकर बने रहिए, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, एंकर बने रहिए। बोलिए। आपने पहला सवाल बीजेपी का उठाया ना, तो ऐसे लोगों को, जिसको माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा कि संघ हमारी आत्मा है और संघ की आत्मा में गोवारकर और हेडगेवार हैं, उनकी किताबें मौजूद हैं, बंच ऑफ थॉट्स में देख लीजिए, सब जगह मौजूद है क्या कहा गया है। अब रहा सवाल एमआईएम का, हमारे प्रेसिडेंट ने, ओवैसी साहब ने बार बार इस बात को कहा है कि 1958 में जो मजलिस बनी है वो दूसरी मजलिस है, बार बार ये कहा। और हिंदुस्तान के संविधान के अंदर इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड पार्टी है। फिर शेक्सपियर ने बहुत पहले कहा, व्हाट्स इन ए नेम, रोज इज एज स्वीट एज विद एनी अदर नेम। अगर हमारा प्रेसिडेंट संविधान के दायरे में, संविधान में सेकुलरिज्म की बात करता है तो क्या गलत करता है? आप नाम को लेकर इतना पीछे क्यों पड़े हैं? रहा सवाल हैदराबाद का इलेक्शन, लोकल बॉडीज का इलेक्शन है। हैदराबाद का अगर मेयर भी बना ले, अगर मैं एक हाइपोथेटिकल बात करूं कि अगर बीजेपी मेयर भी बना ले, तो क्या मेयर अथराइज होगा या वहां की स्टेट गवर्नमेंट अथराइज होगी नाम बदलने के लिए? हिंदू मुसलमान के अलावा कोई मुद्दा बीजेपी के पास किसी इलेक्शन में रहा हो तो बता दीजिए। ठीक है।